दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम बीते हुए समय या पास्ट को देख सकते हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब जानते हैं कि अब तक हमारी टेक्नोलॉजी ब्रह्मांड में कितनी दूर तक देखने और वहां की इमेज क्लिक करने में सफल हुई है। वर्ष 1990 में वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया। आधुनिक खगोल शास्त्र के पितामह माने जाने वाले अमेरिकी खगोलविद एडविन पॉवेल हबल, जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उनके नाम पर ही इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया हबल टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया। 25 अप्रैल 1990 में इस टेलीस्कोप को डिस्कवरी स्पेसक्राफ्ट की मदद से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में इसके ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसकी कक्षा पृथ्वी से 535 किलोमीटर की दूरी पर है। यह टेलीस्कोप पिछले लगभग 33 सालों से ब्रह्मांड को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। इसके मेंटेनेंस और तकनीकी रूप से अपडेट करने के लिए नासा के वैज्ञानिक अब तक 5 बार सर्विसिंग मिशन में जा चुके हैं। इस दूरबीन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अब तक 3000 से ज्यादा अनुसंधान रिपोर्ट पब्लिश की जा चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके रिपेयर और मेंटेनेंस इत्यादि के लिए भी सर्विसिंग मिशन भेजना पड़ता है तो आखिर क्यों इसे जमीन पर ही स्थापित नहीं किया गया। इसका कारण है हमारा वातावरण, पृथ्वी का वातावरण अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश में रुकावट पैदा करता है, जिस कारण वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि क्यों न इस टेलीस्कोप को पृथ्वी के वातावरण से बाहर स्थापित किया जाए। उनका निर्णय सही साबित हुआ। यह समान दक्षता वाले स्थलीय दूरबीनों से 10 गुना ज्यादा साफ देख सकता है। 7500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से परिक्रमा करते हुए यह टेलीस्कोप हर 95 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी उम्र कितनी है, यह आखिर कितना विशाल है, ऐसे ही कई सवालों को खोजने में यह टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की मदद करता आया है। अब तक की सबसे दूर और पुरानी गैलेक्सी को ढूंढने, नए आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों की खोज, ब्लैक होल्स की पहचान करने और ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में इसका योगदान अतुलनीय है। हम इंटरनेट, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगाओं, धूमकेतु इत्यादि की जो भी तस्वीरें देखते हैं, उसमें से सबसे अधिक फोटोज इसी टेलीस्कोप से खींची गई होती हैं। अब तक ये टेलीस्कोप लगभग 2 मिलियन से अधिक ऑब्जर्वेशंस कर चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बिग बैंग की घटना या ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 14 बिलियन साल पहले हुई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसे तारे की खोज की है जो बिग बैंग की घटना के बाद अस्तित्व में आए शुरुआती तारों में से एक है। सबसे दूर की ज्ञात गैलेक्सी का नाम GNZ11 रखा गया है, जो लगभग 13.4 बिलियन साल पुरानी है। इसके प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष लग गए। मतलब हम इस टेलीस्कोप से 13.4 बिलियन साल पहले की रोशनी देख चुके हैं। ऐसे ही अन्य आकाशीय पिंडों की खोज से हम ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप पिछले लगभग 33 सालों से काम कर रहा है। उम्मीद है ये 2040 तक काम करता रहेगा। ब्रह्मांड के प्रति अपनी समझ का दायरा बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने 30 साल के हार्ड वर्क के बाद हबल टेलीस्कोप के नेक्स्ट जनरेशन के रूप में एक अति आधुनिक तकनीक से लैस टेलीस्कोप तैयार किया, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसे पहले नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप नाम दिया गया था, लेकिन सन 1906 से 1992 तक नासा में प्रशासक रहे जेम्स एडविन वेब के नासा में योगदान को देखते हुए सम्मान में इसका नाम बदलकर सन 2002 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट की मदद से इसे प्रक्षेपित किया गया। इसकी कक्षा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 में है। L2 में होने के कारण ये हमेशा पृथ्वी की आड़ में सूर्य की परिक्रमा करेगा, जिससे ये सन के डायरेक्ट रेडिएशन से बचा रहेगा। जेम्स वेब अपना काम शुरू कर चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली आकाशगंगा और सबसे पहले बने तारे की खोज करना। दूसरा, आकाशगंगाओं का गठन और उनके विकास का अध्ययन करना। तीसरा, तारों का गठन और ग्रहीय प्रणालियों को समझना। और चौथा, जीवन की उत्पत्ति और ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन करना। निकट भविष्य में हम अंतरिक्ष में लगे इन दोनों आंखों से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के साथ साथ कैप्चर भी कर सकेंगे। उसके बाद पृथ्वी के समान वायुमंडल वाले प्लेनेट्स को शायद आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। एक रोचक सवाल यह है कि बिग बैंग तक के पास्ट को देखने वाले ये दूरदर्शी क्या हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति या इसका अतीत देख पाएंगे। इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि हबल टेलीस्कोप तो हमसे महज 535 किलोमीटर ही दूर है और जेम्स हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर है। लाइट ये दूरी लगभग 5 सेकंड में ही तय कर लेगी, इसलिए ये बस इतना ही पीछे देख सकता है। आइए अब देखते हैं हबल और जेम्स टेलीस्कोप से खींची गई कुछ रोचक तस्वीरें।
आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।